बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो नंबर है वो है 105। ठीक है, अब आपने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है उसको यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे इस नंबर को, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले देखें, सवाल को नीचे आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब आपने इस चीज़ को जो है वो यहीं पे आप इसको जो है वो इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे। 105 है तो आप इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, 105 है तो 105 में आपने जो है उसको स्प्लिट कर लिया। अब आपने क्यूब यहाँ पे फाइंड करना है, तो इस तरीके से आप जो है वो बाहर इसकी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर आप फार्मूले का रेफरेंस दे सकते हैं सेंस करके, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। ऊपर मैं फार्मूला मेंशन कर देती हूँ। सब देखें यहाँ पर मैंने फार्मूला मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो आपको उसका रेफरेंस दे रही हूँ फार्मूले का। मैं हमेशा आप लोगों से यही चीज़ कहती हूँ कि आप जो है वो यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया करें फार्मूले का। अब देखें यहाँ पर आपके पास a + b का होल क्यूब का फार्मूला आपने यूज़ करना है, जो कि है आपके पास a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, यह आपका जो है वो मेन क्वेश्चन था 105। आपने सबसे पहले जो है वो इसका क्यूब फाइंड करना है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग द फार्मूला। तो सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे इस नंबर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब ये कि आपने जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो 2 टर्म्स पे बेस्ड करता है, इसलिए जो है वो यहाँ पे इसके जो है वो 2 टर्म्स में आपने इसको जो है वो स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट करने के बाद जो चीज़ आपने यहाँ पे बेसिकली फाइंड करनी है, स्क्वायर या क्यूब, वो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, फिर जो फार्मूला इसके ऊपर बनता है वो फार्मूले का यहाँ पर आप लोगों ने रेफरेंस देना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर करके। अब जिस पर आपने फार्मूला अप्लाई करना है वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। आपका यहाँ पर a + b क्या है, 100 + 5। ठीक है, अब बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो यहाँ पे खोल देंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, नंबर कोई सा भी हो आपके पास, आप यहाँ पर चाहें तो प्लस का भी जो है वो बना सकते हैं। इसको जो स्प्लिट आप कर रहे हैं नंबर्स, जो जिन नंबर्स में आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको पॉजिटिव साइन के हवाले से जो है वो उसको खोल रहे हैं, नंबर्स को ले रहे हैं, या नेगेटिव साइन के साथ ले रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे a और b लेना है। ठीक है, प्लस का जो है वो फार्मूला बनाना है या माइनस का फार्मूला बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब मैंने आपको जो है वो इससे पहले की वीडियोस जो जितनी भी मैंने जो है वो इससे रिलेटेड बनाई हैं, उनमें मैंने आपको ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपका a जो है वो 100 है और b आपका जो है वो 5 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ आप 100 रख देंगे और जहाँ b है वहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपने किस तरीके से इसको ओपन करना है ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब 100 है और जो है वो 3 टाइम्स जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप यहाँ पर कि क्या आ रहा है। थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं रफ वर्क। ठीक है, 100 के ऊपर 3 जो बाहर है, इट मीन्स कि आपने 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 10,000। ठीक है, अब ये जो रिज़ल्ट आपके पास आया 10,000, इसको आपने जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इस तरीके से 100 को आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास जो है वो 10 लाख आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 3, वो आप इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब 100 को आप जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ से हम इसका रिज़ल्ट उठा लेंगे जो कि आया था हमारे पास 10,000। ठीक है, यह आ गया आपके पास 5। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने क्या चीज़ करनी है, चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 300, एंड ये आ जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स पे स्क्वायर हैं या क्यूब जो भी लगे हुए हैं वो आपने सबसे पहले सॉल्व करने। ठीक है, डायरेक्टली आप इन सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर 3 8 मीन्स 5 को भी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 हो जाएगा आपके पास 25, और 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 125। ठीक है, तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे परफॉर्म कर दी। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को भी ख़त्म करना है आपने। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास 10 लाख। अब देखें 3 को आपने 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। 3 और 5 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 3 5 से 15 हो जाएगा, और 15 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपने 10,000 लिख दिया। अब 10,000 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ठीक है, इस तरीके से ये बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, यह आ गया आपके पास 1,50,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लस। अब यहाँ पर आपने 300 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। फाइव जीरो ज़ा ज़ीरो, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, एंड 2 3 ज़ा 6। 6 एंड 1 हो जाएगा आपके पास 7। 7,500 आ जाएगा आपके पास, और प्लस का 125 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने परफॉर्म कर ली विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, ख़ुद से आप जो है वो ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, और सबको आना चाहिए ये इस तरीके से परफॉर्म करना। अब देखिए यहाँ पर जो है वो लास्ट पार्ट क्या होगा कि हम जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर आपने लिख लिया। अब इसी को जो है वो इन नंबर्स को भी इसी के तरतीब से आप जो है वो नीचे लिखते चले जाएंगे। 4 ज़ीरोज़ हैं आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा 5, और ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, लास्ट से लिखना शुरू कीजिएगा नंबर्स को। ठीक है, वरना एडिशन में आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, ये 5 एंड 1 हो जाएगा आपके पास 6। 7 में ज़ीरोस प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में ज़ीरो प्लस करेंगे तो 5, 1 में ज़ीरो प्लस करेंगे तो 1, एंड लास्ट का ये आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 11,57,625, and this is your required answer। ठीक है, ये सारा आपका जो है वो रफ वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इसका 4th पार्ट, जो कि है 10.1। अब देखिए ये है आपके पास 10.1, सवाल आपने लिख लिया। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट कैसे करूँगी, 10 प्लस 0.1। ठीक है, अगर आपके पास कोई डेसिमल वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने किस तरीके से इसको स्प्लिट किया, ये देखिए ये 10 मैंने अलग कर लिया होल नंबर वाला, और डेसिमल पार्ट मैंने अलग कर दिया 0.1। और पॉइंट से पहले 0 अंडरस्टूड होता है कि वो आप लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं लिख देते, तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, होल नंबर वाला अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट अलग कर लिया, और बाहर आ गया आपके पास क्यूब। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने सवाल में जो है वो
फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। ए आपके पास 10 है, बी आपके पास जो है वो 0.1 है, ठीक है। 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 ज़ा 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 10 10 ज़ा 100, ये आ गया आपके पास 0.1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपके पास 3 10 ज़ा 30 एंड 0.1 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 एंड 0 0 ज़ा 0। तो ऐड करने पर आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। और डेसिमल आपने किस तरीके से लगाना है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 एंड 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 2। तो 2 डिजिट्स के बाद आपने जो है वो डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.01, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से अब ये बच गया आपके पास प्लस। अब आपने 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखें 2 टाइम्स जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 0.01। अब आपने 0.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, अगेन 0.1 से इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस रिजल्ट को। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 एंड 0 0 ज़ा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। इट मीन्स कि 3 डिजिट्स के बाद जो है वो आपने पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 एंड यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो ये आ गया आपके पास इस तरीके से, ठीक है। अब आपने जो है वो मज़ीद जो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए उनको रिमूव करना है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, देखें 3 और 100 मल्टीप्लाई होंगे तो 300 हो जाएंगे, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 300 एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। 30.0 मीन्स 30, आप इसको 30 भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर आपने 30 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, अब यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद आपने जो है वो डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 0.30, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.30, ठीक है। यहाँ पर जो एक ज़ीरो है इसको आप स्किप कर सकते हैं, डेसिमल से पहले आप जो है उसी एक ज़ीरो ले सकते हैं। यहाँ पे 3 के बाद 0 आ रहा है उसको भी आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है 0.001, तो उसको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब फाइनल स्टेप क्या है कि इन सबको आपने जो है वो ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका भी मैंने आपको जिस तरीके से बताया है कि फर्स्ट जो भी आपके पास टर्म होगी वो आपने लिखनी है, और सेकेंडली उसके बाद जो टर्म्स हैं वो उसको बिल्कुल एंड से आप लिखेंगे। बट देखिए यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास होल नंबर है, होल नंबर, ठीक है, डेसिमल नहीं होल नंबर, तो उसके बाद अंडरस्टूड होता है कि उसके बाद जो है वो डेसिमल होता है। किसी भी नंबर के बाद अंडरस्टूड है कि उसके आगे डेसिमल है, हिडन डेसिमल जो नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। बट यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से मेंशन इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो अगले नंबर है उनमें डेसिमल मौजूद है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मैं डेसिमल को जो है वो शो करूँगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है डेसिमल 03,
ठीक है, 30.0 था तो इसीलिए 1000 के आगे मैंने इस तरीके से डेसिमल लगा के छोड़ दिया। उसके बाद आ रहा है आपके पास 30.0, तो वो आपने यहाँ पे लिखा 30 और डेसिमल के नीचे डेसिमल लाना है आपने बेसिकली। उसके बाद लगा दिया आपने 0। अब यहाँ पर है आपके पास 0.30, 0.30, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ है आपके पास 0.001, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आने चाहिए, बाकी नंबर की तरतीब आप जो है वो इस तरीके से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे करते चले जाएंगे खुद से। आप देखें जितने ऊपर ज़ीरोज़ की ज़रूरत है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहाँ आप इस तरीके से खुद से ज़ीरो को ऐड कर सकते हैं ये प्लेस फिल करने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए जब ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया। अब डेसिमल एज इट इज़ आ गया, यह आ गया 0, यह आ गया आपके पास 3, यह आ गया 0, यह आ गया आपके पास 1। तो आपका रिज़ल्ट क्या आ गया, 1030.301 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।